वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश वैली मैम एंड माय नेम इज़ दिनेश्वरी। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस एंड आज के इस क्लास में हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम किस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। सो आज के हमारे क्लास का सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की, मेरे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया, उनके किसी अपने ने ही उनके घर चोरी की, उसके किसी अपने ने ही उसकी शिकायत की, तुम्हारे किसी अपने ने ही तुमसे झूठ बोला। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि किसी अपने ने ही कुछ किया, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास वेरी केयरफुली। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला सेंटेंस है हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की। ऑलराइट गाइस, सो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की। वन ऑफ आवर ओन बैक बाइटेड अस। सो चुगली करने की इंग्लिश होती है बैक बाइट, ठीक है। तो बैक बाइट का सेकेंड फॉर्म बैक बाइटेड, यानी कि चुगली की पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सो बैक बाइटेड, तो हमारी चुगली की बैक बाइटेड अस। तो यहाँ पर किसी अपने ने ही, इसके लिए हमें यूज करना है वन ऑफ ओन का। ऑलराइट, और जिसका भी अपना है उसे हमें लिखना है उसके साथ। जैसे कि हमारे किसी अपने ने वन ऑफ आवर ओन, मेरे किसी अपने ने वन ऑफ माई ओन, इस तरह से उनके किसी अपने ने ही, यानी कि वन ऑफ देयर ओन। तो जिसका भी अपना है उसे आपने लिखना है, ठीक है। और किसी अपने ने ही, इसके लिए हम यूज करें यहाँ पर वन ऑफ ओन, ठीक है। सो जिसका भी अपना है उसे लिखना है एंड वन ऑफ ओन का यूज करना है, एंड जो भी आपका वर्ब रहेगा उसे लिखना है, एंड जिस भी टेंस में दिया हो उसे लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया। ओके, सो आपका सेंटेंस है मेरे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया, वन ऑफ माई ओन चीटेड ऑन मी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है उनके किसी अपने ने ही उनके घर चोरी की। ऑलराइट गाइस, हमारा सेंटेंस है उनके किसी अपने ने ही उनके घर चोरी की, वन ऑफ देयर ओन स्टोल फ्रॉम देयर हाउस। ओके, ना हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसके किसी अपने ने ही उसकी शिकायत की। उसके किसी अपने ने ही उसकी शिकायत की, वन ऑफ हिज ओन कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे किसी अपने ने ही तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे किसी अपने ने ही तुमसे झूठ बोला, वन ऑफ योर ओन लाइड टू यू। ऑलराइट, so this is the way to create these type of sentences in English. Okay, so चलिए सारे sentences को एक बार रीड कर लेते हैं। हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की, वन ऑफ आवर ओन बैक बाइटेड अस, मेरे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया, वन ऑफ माई ओन चीटेड ऑन मी, उनके किसी अपने ने ही उनके घर चोरी की, वन ऑफ देयर ओन स्टोल फ्रॉम देयर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके किसी अपने ने ही उसकी शिकायत की, वन ऑफ हिज ओन कंप्लेन अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे किसी अपने ने ही तुमसे झूठ बोला, वन ऑफ योर ओन लाइड टू यू। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने सिंपल यूज करना है किसी अपने ने ही, इसके लिए हम यूज करें वन ऑफ ओन, राइट। एंड जिसके भी अपने की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेरे अपने, उसके अपने, इसके लिए आपको उस वर्ड को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे अपने तो मैं माई बोलूंगी, उसके अपने सो हिज,
उनके, देयर, इस तरह के जो भी आपके जिसके अपने की बात कर रहे हो उसे लिखना है। देन उसके बाद आपका जो भी वर्ब है उसे लिखने के लिए आपको टेंस देखना होगा। जैसे कि ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं, अगर वो टेंस अलग है, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उस कंडीशन में आपने वर्ब यूज़ करना है। यहाँ पर हमने पास्ट की बात की इसलिए हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा एंड अब आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर पा रहे होंगे। And if you considered that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.